हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट लर्नर। आज हम एरे के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आज एरे को बेसिक डेफिनेशन से समझेंगे। मतलब हम आपको ऐसा एग्जांपल देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिक आइडिया ये है एरे का। इमेजिन इफ यू हैव अ रो ऑफ स्कूल लॉकर लाइंड अप नेक्स्ट ईच अदर। मतलब आप स्कूल में जो लॉकर्स हैं रोज के वो लाइंड अप हैं, तो एवरी लॉकर इज एग्जैक्टली द सेम साइज। मतलब एक हर लॉकर जो सब सेम साइज का होगा। ईच लॉकर होल्ड्स वन आइटम, और इसे हर लॉकर में एक आइटम होगा, लाइक ए बैक पैक, ए कोट और बुक। तो ये लॉकर है होते हैं। The locker are numbered in order so you can easily find your things. जो लॉकर्स हैं वो नंबर और ऑर्डर नंबर्ड हैं और ऑर्डर में होंगे। तो हमें जो उसे सर्च करना होगा कि मेरा लॉकर कहाँ है, तो हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। फिर आता है आगे आता है इन प्रोग्रामिंग दिस रो ऑफ लॉकर कॉल्ड एन एरे। प्रोग्रामिंग में इसी रो ऑफ लॉकर्स को, जो लॉकर्स का रो होते हैं, इनको एरे कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि एरे ये ऐसे ही होते हैं। एन एरे इज सिंपली ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ आइटम स्टोर्ड टुगेदर इन कंप्यूटर मेमोरी। मतलब एरे जो होता है एक ऑर्डर लिस्ट आइटम होता है, होते हैं आइटम्स होते हैं जो स्टोर होते हैं साथ में। फिर आता है हमारा ए विजुअल लुक। लेट्स लुक एट एन एरे दैट होल्ड्स लिस्ट ऑफ फेवरेट फ्रूट्स। इट हैज़ 6 स्लॉट। जैसे यहाँ पर लॉकर नेम दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, स्टोर्ड आइटम दिए गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर, तो इसका हम लोग हर लॉकर जो स्टोर्ड एलिमेंट हैं इसमें उसका इंडेक्स दिया गया है 0 1 2 3 4। इसमें एप्पल है 0 इंडेक्स पर, 1 पे बनाना है, 2 पे चेरी है, 3 पर ऑरेंज है, 4 पे ग्रेप है और 5 पे मेलन है। तो ये से ही एरे भी होता है प्रोग्रामिंग में। फिर हमारा आ जाता है 3 एलिमेंट्स वर्ड्स टू नो। 3 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स टू नो element, the actual item stored inside array slot. Banana is an element। जी, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है एरे में। जो एक्चुअल आइटम होता है स्टोर इनसाइड द एरे स्लॉट वो एलिमेंट होता है। वो यहाँ पर तो ये बनाना दे दिया गया है, लेकिन वैसे प्रोग्रामिंग में दूसरा होता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। फिर इंडेक्स आ जाता है द पोजीशन ऑफ स्लॉट। कहाँ आपका एलिमेंट कौन से इंडेक्स पर स्टोर है वो बताता है। फिर आता है कंप्यूटर आर यूनिक, दे आर स्टार्ट काउंटिंग 0 इंस्टेड ऑफ 1। मतलब कंप्यूटर जो है यूनिक होते हैं, वो एक से शुरू नहीं करते। हम लोग 1 2 3 ऐसे शुरू करते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो 0 से शुरू करता है इंडेक्सिंग करना। इन द एग्जाम्पल द फर्स्ट आइटम एप्पल एट इंडेक्स 0, द सेकेंड आइटम बनाना इज एट इंडेक्स 1। मतलब जो यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट आइटम जो है एप्पल जो है वो 0 पे स्टोर है इंडेक्स पर, और यहाँ पर जो सेकंड आइटम है वह 1 पे स्टोर है, यानी कि सेकंड यहाँ पर मतलब कंप्यूटर सेकंड 1 को मानता है। तो इसका मतलब साइज अब इसका देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्लॉट इन द एरे इन आवर एग्जाम्पल अबाउट द साइज ऑफ 6। मतलब ये 0 से शुरू करता है तो n-1 होता है, इसकी लेंथ n-1 होती है। ये 0 भी काउंट होता है इसमें। तो फिर हम
वाई डू वी यूज एरेज? एरेज का भी यूज होते हैं, हम एरेज का यूज़ क्यों करते हैं? तो पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड थिंग अंडर ए सिंगल नेम। ये मतलब जैसे हम लोग बड़े बड़े कोड्स को लिखते हैं तो ये एक मतलब ग्रुप बड़े बड़े चीज़ों को, कलेक्शन को एक सिंपल से वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इनका ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है। यही इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग डिफरेंट 6 वेरिएबल यू जस्ट मेक वन एरे ऑल फ्रूट्स। एक हमने मान लिया यहाँ पर फ्रूट, इसे फ्रूट नाम का वेरिएबल ले लिया एफ, ऐसे करके, तो इसी में सारा स्टोर हो सकता है। 6 ले लिया, तो अब उसके लिए हमें 6 वेरिएबल क्रिएट करने की नीड नहीं है, तो इसलिए एरे बहुत यूज़फुल होता है। ज़्यादा स्पीड, कंप्यूटर कैन जम्प डायरेक्टली टू एनी आइटम इंस्टेंटली इफ they know its index. For example, asking index instantly gives you orange. मतलब आपने इसे क्या कहते हैं, एरे ऐसे लिया, इस पर आपने प्रिंट किया 2, तो यहाँ पर मतलब प्रिंट एफ का यूज़ किया। प्रिंट एफ मैं आपको बात में बताऊँगा अभी। तो यहाँ पर जो 2 इंडेक्स पे है, क्या कहते हैं, 2 इंडेक्स पे हमारा है चेरी, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा चेरी। तो यही एरे है। तो एरे का बेसिक डेफिनेशन ये है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप एलिमेंट्स दैट आर स्टोर्ड इन कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन। मतलब वो एक सेम डाटा टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इंट है तो इंट ही होगा, फ्लोट है तो फ्लोट ही होगा। ये सब मैं आपको भी अगले वीडियो में बताऊँगा। आज आप बेसिक समझ जाइए एरे के बारे में जो मैंने आपको बताया है, और धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं डाटा टाइप्स की वीडियोज़ में।